Hello friends, good morning everyone, welcome back and welcome to all of you in my YouTube channel English Mantra। तो गाइस अभी हम लोग नाउन पढ़ के खत्म किए हैं और नाउन के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, यानी कि इन वर्ड्स ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट नाउन एंड आफ्टर दिस प्रोनाउन। क्योंकि नाउन के बाद ही क्या आता है, प्रोनाउन आता है ना, कि प्रोनाउन के बाद नाउन आता है। एक भाषा का पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है कि नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, ऐसे हम चीजों को पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। पहले वर्ड्स ग्रामर को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस ग्रामर को पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोनाउन इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज हम लोग उसी को देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे, उसके काइंड्स को देखेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखेंगे। क्योंकि भाषा को हम प्रैक्टिकली जितना सीखते हैं उतना हमको पढ़ने में बहुत मजा आता है। जितना हम उसको प्रैक्टिकली लर्न करते हैं तभी उसको हम फॉर एवर के लिए अपने माइंड में रख सकते हैं, अदरवाइज फॉरगेट ऑल अबाउट इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। तो हेडिंग लगे प्रोनाउन। तो अगेन आप सभी लोग को पुनः हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे वीडियो को हर एक नोटिफिकेशन आपके आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हेडिंग लगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का रोल क्या है और प्रोनाउन के फंक्शन क्या है, प्रोनाउन के काइंड्स क्या है। आज देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन में हम देखते हैं कि दो वर्ड है, एक हमारा है प्रो है और दूसरा हमारा क्या है, नाउन है। दो वर्ड है, एक हमारा प्रो और दूसरा हमारा क्या है, नाउन है। क्लियर। तो प्रो जो वर्ड है ना, प्रो का बहुत सारा मीनिंग होता है और उस बहुत सारे मीनिंग का एक ही तात्पर्य होता है। तो देखेंगे कि मीनिंग क्या क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है फॉर, ठीक है ना। प्रो का मतलब क्या होता है, फॉर। प्रो का मतलब होता है सपोर्टर। प्रो का मतलब क्या होता है, सपोर्टर। प्रो का मतलब होता है फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए, सपोर्टर का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद प्रो का मतलब होता है सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के बदले, के बजाय, के लिए, ठीक है ना। और एक आपका प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। तो गाइस आपने क्या देखा, प्रो का मतलब फॉर या सपोर्टर, ठीक है। प्रो का मतलब सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग यानी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के बदले, के बजाय, ठीक है ना। उसके बाद प्रो का एक और मीनिंग होता है इंस्टेड ऑफ। और इन सारे का मीनिंग होगा के लिए, और किसके लिए, नाउन के लिए। अर्थात जो नाउन के लिए आता है वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी कि नाउन के बदले प्रोनाउन को लाना पड़ा। भाषा में ऐसी कौन सी आफत आ गई, ऐसी कौन सी आदि चल गई कि हमको नाउन के बदले कौन लाना होगा, प्रोनाउन लाना पड़ा। बताइए ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई। क्या नाउन सच में बीमार पड़ जाता है, क्या नाउन सच में थक जाता है, क्या नाउन सच में भाषा में काम करते करते थक जाता है जिसके बदले हमको प्रोनाउन लाना पड़ता है। बताइए फटाफट बताइए, चीजों को सीखिए, थोड़ा प्रैक्टिकली सीखिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम उसी को सीखेंगे कि होता क्या, आखिर में नाउन के बदले प्रोनाउन क्यों आया, क्या ऐसी मुसीबत पड़ गई कि नाउन के बदले प्रोनाउन को लाना पड़ा। तो एक ओल्ड डेफिनेशन होती है इसकी है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड in place of a noun। ये आपका एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तभी आगे चीजों को हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे कि प्रोनाउन का रोल क्या है और क्यों नाउन के बदले आया। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले आता है। क्यों आता है, क्यों आता है, तो आप इसमें ऐड करेंगे कि बिकॉज it can play all role of nouns। अब ये नाउन्स के सारे रोल को ये क्या करता है, प्ले करता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। इन इंग्लिश लैंग्वेज भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले आता है
क्योंकि वह नाउन के सारे रोल को क्या करता है, प्ले करता है इंग्लिश भाषा में। क्लियर है? अर्थात मैंने अभी नाउन का फंक्शन आपको पढ़ाया कि नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, नाउन जो होता है सेंटेंस का क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, पोजीशन दिखाता है, नाउन जो होता है सेंटेंस में क्या होता है, एड्रेसिंग करता है, नाउन जो होता है सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जितना आपका रोल यदि नाउन अदा करता है, जितना आपका रोल यदि नाउन भाषा में प्ले करता है, उतना ही आपका प्रोनाउन रोल करता है। तो कौन कौन सा प्ले हो गया, कौन कौन सा रोल हो गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, ठीक है, वोकेटिव यानी कि एड्रेसिंग, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसिंग, कॉम्प्लीमेंट इत्यादि को, मतलब सारे प्ले को क्या करता है, प्रोनाउन करता है भाषा में। क्लियर है? तो एक ओल्ड डेफिनेशन हो, जिससे एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप कहेंगे कि राम हेल्प्स मी, राम मेरी सहायता करता है। तो सेंटेंस का वर्ब क्या है, हेल्प्स है, हेल्प्स का सब्जेक्ट क्या है, राम है। यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि ही हेल्प्स मी, तो राम भी सब्जेक्ट है और ही भी क्या है, सब्जेक्ट है। राम का जो जेंडर है मैस्कुलिन जेंडर है, ही का भी जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है। अब इसको अब राम की जगह पे सी नहीं लिखेंगे, सी हेल्प्स मी, ठीक है ना, सी हेल्प्स मी। क्लियर है? ये सी लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसका भी प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए, ना कि फेमिनाइन जेंडर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर है ना? तो इसीलिए कैसे कहते हैं कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रोनाउन के नाउन के सारे रोल को क्या करता है, प्ले करता है इंग्लिश भाषा में। क्लियर? उसके बाद देखते हैं चीजों को कि मतलब अगर नाउन के बदले प्रोनाउन आता है तो क्यों आता है, क्यों हम नाउन से काम नहीं चला लेंगे, क्यों हम नाउन को ही अगर बार बार लिख लें तो क्या काम नहीं चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि भाषा में नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए तो प्रोनाउन आता है ना। भाषा में नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए, और रेपिटेशन को क्यों रोकने के लिए आता है, रेपिटेशन को रोकने के लिए क्यों आता है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अगर बाय द वे मैं किसी कारण बस एब्सेंट हो गया, तो मेरी जगह पे कोई टीचर ही आएगा। अब मेरी जगह पे कोई डांसर सब नहीं ला देंगे, ठीक है ना, कोई डांसर नहीं आएगा, अर्थात टीचर के बदले टीचर ही आएगा, भले वो मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, ठीक है ना, अर्थमेटिक का हो, जीएस का हो, इत्यादि किसी का भी टीचर हो, मेरे स्थान पे टीचर को ही लाएंगे, ना कि डांसर को लेके आएंगे, ना कि म्यूजिशियन को लेके आएंगे, ना कि कारपेंटर को लेके आएंगे, इत्यादि को नहीं लेके आएंगे। इसलिए उस रेपिटेशन को रोकने के लिए यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, पॉजेसिव कोई है तो पॉजेसिव आएगा। तो उसी रेपिटेशन को रोकने के लिए कौन आ गया, प्रोनाउन आ गया। तो प्रोनाउन का एक और डेफिनेशन होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू चेक द रेपिटेशन ऑफ नाउन, बिकॉज द रेपिटेशन ऑफ नाउन इन अ पैराग्राफ और अ स्टोरी इज एन एरर। क्लियर? कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए आता है, क्योंकि नाउन का रेपिटेशन भाषा में बार बार करना एक ग्रामेटिकल एरर होता है, इसलिए हम उसकी रेपिटेशन को रोकते हैं। और किससे रोकते हैं? प्रोनाउन से रोकते हैं। एक हम छोटा सा पैराग्राफ लिख रहे हैं, उस पैराग्राफ पे हम फोकस करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तब चीजों को आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने एक लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद मैंने लिखा कि राम इज वेरी लेबोरियस, उसके बाद लिखा राम हैज टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, उसके बाद मैंने लिखा कि राम्स फादर इज अ टीचर। अब यहां पे देखिए एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको लिख दिया। उस छोटी सी स्टोरी में हम रेफरेंस किसको दिए हैं? राम को दिए हैं। और राम के बारे में मैंने कि वी टॉक अबाउट ओनली राम, नॉट अनदर पर्सन। यदि यहाँ पे हम राम की बात करते, यहाँ पे शाम की बात करते, दोनों पर्सन डिफरेंस हो जाते, तो डिफरेंस हो जाते और रेपिटेशन होता ही नहीं। जब रेपिटेशन नहीं होता तो प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हम राम को ही रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इन्हीं की रेपिटेशन को रोकने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्लियर? क्लियर ना? ठीक है, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने राम को यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया।
राम सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, राम की एक छोटी सी कहानी हो गई, राम का एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पे राम इज वेरी गुड बॉय, फिर मैंने राम को ही लिख दिया, तो राम सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। राम मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके बदले में प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। ही इज वेरी लेबोरियस, वह बहुत ही क्या है, लेबोरियस है। फिर कह रहा है कि राम हैज, फिर क्या उसी राम को रेफरेंस दे रहा है। तो अभी बताया कि भाषा में नाउन का रेपिटेशन करना एक एरर होता है, इसलिए यहां पर भी इस राम के बदले हम क्या लिखेंगे, ही, यानी कि ही हैज 2 brothers एंड 1 sister, यानी कि उसके 2 भाई और एक बहन है। और फिर कह रहा है कि राम्स फादर इज ए टीचर, फिर कह रहा है कि राम के पिता क्या है, टीचर है। राम के पिता भी एक पोजीशन दिखा रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है, तो जब पोजीशन दिखा रहा है तो प्रोनाउन में कोई पोजीशन ही आएगा। तो पोजीशन में क्या आता है, यहाँ पे ही का पोजीशन होता है क्या, हिज, यानी कि हिज फादर इज अ टीचर। तो आपने क्या देखा कि जब एक ही नाउन का रेफरेंस यदि सेंटेंस में बार बार हो रहा है तो उस नाउन को रिपीट करना एक एरर होता है, और उसी नाउन के स्थान पे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्लियर है, क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कि नहीं वीडियो को कैसी लगी। सो आगे देखते हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के काइंड्स क्या है एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अ क्वेश्चन विल बी अराइजिंग इन योर माइंड, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो काइंड्स को देखेंगे, चीजों को हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, इसलिए प्लीज सपोर्ट मी, और चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और फंक्शन इसके देखेंगे कि व्हाट इज द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन के काइंड्स होते हैं वो होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखेंगे कौन कौन होते हैं। तो ये पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, छठवां है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और सातवां है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 2 बाकी रह गया। और 2 कौन कौन सा है, यही पे लिख देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। उसके बाद आपका आता है एम्पैथेटिक प्रोनाउन, और एक आपका होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इन्हीं के हम यूज को पढ़ेंगे, इन्हीं के फंक्शन को पढ़ेंगे, और इनसे हमारी परीक्षाओं में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चाहे वो एयरफोर्स के एग्जाम हो, चाहे एसएसआर के एग्जाम हो, या एसएससी की परीक्षाओं में बैठते हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे इनको पढ़ते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।